दोस्तों 90s का बॉलीवुड का एक ऐसा एक्शन हीरो जिसका नाम सुनते ही दिल में एक जोरदार धड़कन उठती है। ये धरती मेरी माँ है। याद आया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील शेट्टी की। एक वक्त था जब सुनील शेट्टी के एक्शन सीन्स देखकर थिएटर में तालियां बजती थी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थीं। मोहरा, बॉर्डर, हेरा फेरी, एक से बढ़कर एक हिट। लेकिन एक सवाल, इतना टैलेंट, इतनी हिट फिल्में, फिर भी सुनील शेट्टी कभी बॉलीवुड का सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाए? और ये भी सोचने वाली बात है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2000 के बाद सुनील शेट्टी एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए? लोग उन्हें पसंद क्यों नहीं करने लगे? क्या गलती थी उनकी या कुछ और वजह थी? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे सुनील शेट्टी के करियर के सारे राज, उनकी शुरुआत से लेकर उनके डिक्लाइन तक, और वो सब कुछ जो शायद आप नहीं जानते। जैसे कि एक शॉकिंग फैक्ट है, क्या आपको पता है कि सुनील शेट्टी ने अपने डेब्यू से पहले ही 40 फिल्में साइन कर ली थी? बंदे ने डेब्यू नहीं किया है इंडस्ट्री में, लेकिन 40 फिल्में साइन हो चुकी हैं। जी हाँ, 40। फिर भी वो सुपरस्टार का टैग क्यों नहीं पा सके? चलो शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आज हम बॉलीवुड के एक धुरंधर एक्शन हीरो की कहानी खोलने वाले हैं। सुनील शेट्टी का बॉलीवुड सफर शुरू हुआ 1992 में फिल्म बलवान मूवी से। 31 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला डेब्यू किया, जो उस वक्त के हिसाब से थोड़ा लेट एंट्री थी। लेकिन इस लेट एंट्री के बावजूद सुनील शेट्टी ने अपनी पहली फिल्म से ही धूम मचा दी। उनका एक्शन अवतार, वो इंटेंस डायलॉग डिलीवरी और वो रॉ एनर्जी, ये सब उन्हें एकदम अलग बनाती थी। अगर उनके की हिट्स की बात करोगे 90s, तो उस वक्त सुनील शेट्टी एक एक्शन हीरो के रूप में छाए हुए थे। वो जो मोहरा फिल्म थी 1994 में, जिसमें उन्होंने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त के साथ रवीना टंडन के साथ एक्शन किया, वो फिल्म सुपर हिट थी। उसके बाद दिलवाले, गोपी किशन जिसमें उन्होंने डबल रोल किया, रक्षक, सपूत और सबसे बड़ा धमाका बॉर्डर 1997। करियर शुरू 1992 में और 97 तक सुपर डुपर हिट दे दिया था। 5 साल के अंदर बॉर्डर मूवी का वो आइकॉनिक डायलॉग, ये धरती मेरी माँ है, आज भी लोगों के दिल में बसती है। इन फिल्म्स ने सुनील शेट्टी को एक बड़ा नाम दिया और वो अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ 90s के एक्शन ट्रिनिटी के रूप में उभरे। सुनील शेट्टी की फिल्में टायर 2 और टायर 3 टाउन्स में बहुत चली। उनकी फिल्में एक्शन पैक्ड होती थी और ये वही वक्त था जब बॉलीवुड में एक्शन सिनेमा का क्रेज अपने पीक टाइम पर था। लोग उन्हें देखने थिएटर भागते थे। लेकिन सुनील शेट्टी सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे। उन्होंने हेरा फेरी 2000 में जो आई थी, कॉमेडी करके सबको हैरान कर दिया। श्याम का रोल इतना पसंद किया गया कि आज भी लोग उस फिल्म के डायलॉग्स रिपीट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने धड़कन 2000 में एक निगेटिव रोल किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलन भी मिला था। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट सुनील शेट्टी का 90s का रोल कौन सा है? कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की। वो सवाल है, जब सुनील शेट्टी 90s में इतने बड़े स्टार थे, फिर क्यों वो सुपरस्टार स्टेटस तक नहीं पहुंच पाए जो सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान ने हासिल किया? इसके पीछे काफी वजह थी। पहला तो सुनील शेट्टी को डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑडियंस एक्शन हीरो के रूप में ही देखना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि अगर उनकी फिल्म में एक्शन सीन्स या रेन डांस सॉन्ग जैसा कुछ नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म ही नहीं खरीदते थे, मना कर देते थे। ये टाइप कास्टिंग उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि सिर्फ एक ही टाइप का किरदार चाहिए आपसे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था जो रॉन्ग फिल्में उन्होंने चूज की। 2000 के बाद सुनील शेट्टी ने काफी ऐसी फिल्में की जो न ऑडियंस को पसंद आई न क्रिटिक्स को। फिल्म जैसे खेल, नो ऑर्डिनरी गेम, बाज, अ बर्ड इन अ डेंजर और रुद्राक्ष बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने गलतियां की, मैंने ऑडियंस को वो ट्रैश दिया जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा रीजन, जो कि मुझे भी बहुत बड़ा रीजन लगता है, 2000s के बाद में सुनील शेट्टी ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्म्स में दिखने लगे, जैसे आवारा पागल दीवाना, दे दनादन और नो प्रॉब्लम। इन फिल्म्स में उनका रोल बड़ा होता था, लेकिन स्पॉटलाइट अक्सर दूसरे एक्टर्स पर होती थी। इससे उनका सोलो स्टार पावर कम होता गया और एक साइड रोल वाला किरदार जैसा बन गया। रीजन 4, कलरिज्म एंड लुक्स। एक और बात जो एक्स के पोस्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशन में दिखती है, सुनील शेट्टी को अक्सर टिपिकल बॉलीवुड हीरो लुक ना होने का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी डार्क स्किन टोन की वजह से
कुछ लोगों का मन ना था कि वो रोमांटिक हीरो के रूप में उठें, एक्सेप्टेबल नहीं थे जितने अक्षय कुमार या सलमान खान। ये कलरिज्म बॉलीवुड में एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से। तो वहीं जो पांचवा कारण है कंपैरिजन, जो उनके साथ के एक्टर्स थे, जैसे अक्षय कुमार और अजय देवगन ने भी एक्शन फिल्म से ही शुरुआत की थी, लेकिन दोनों ने अपने रोल्स डाइवर्सिफाई किए, अलग अलग तरीके से किए। अक्षय ने कॉमेडी और सोशल ड्रामाज में हाथ आजमाया, जबकि अजय ने इंटेंस रोल और डायरेक्शन में भी कदम रखा। सुनील शेट्टी इस लेवल तक वर्सटाइल नहीं बन पाए। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है सुनील शेट्टी को ज्यादा रोमांटिक या कॉमेडी रोल्स करने चाहिए थे? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अब हम इस वीडियो के सेगमेंट 3 में जाएंगे, जो कि डिक्लाइन था और गायब होना था सुनील शेट्टी का। 2012 के बाद सुनील शेट्टी का बॉलीवुड करियर एक तरीके से थम सा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद कहा कि उनके फादर वीरप्पा शेट्टी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली। 2017 में उनके फादर का देहांत हो गया और जब वो वापस आना चाहते थे तो उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी। लेकिन आपको क्या पता है, सुनील शेट्टी एक शानदार बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के थ्रू फिल्म्स प्रोड्यूस किए, जैसे खेल और भागम भाग। इसके अलावा वो रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स और लग्जरी फर्नीचर बिजनेस में भी एक्टिव हैं। उनका एक फिटनेस स्टार्टअप स्क्वैट्स में भी इन्वेस्टमेंट है और वो हाइप लग्जरी प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो वहीं सुनील शेट्टी के लाइफ में पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा था। सुनील शेट्टी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो अपने फैमिली के लिए ज्यादा वक्त देना चाहते थे। उनकी वाइफ माना और बच्चे आथिया शेट्टी और आहान के लिए उन्होंने फिल्म से ब्रेक लिया। ये एक बड़ा रीजन था उनके करियर के स्लो डाउन का। लेकिन दोस्तों, सुनील शेट्टी ने फिर से वापसी की है। हाल ही में सुनील शेट्टी ने हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा और धारावी बैंक जैसे वेब सीरीज में काम किया है। वो हेरा फेरी 3 और केसरी वीर जो अब आ चुकी है उसमें भी दिखाई दिए, लेकिन मेन लीड रोल में तो इस बार भी नहीं है। फिर वही काम वो कर रहे हैं। द लेजेंड्स ऑफ सोमनाथ वाले में भी, इस फिल्म में भी वो वापस आने के लिए तो तैयार हैं, या मतलब आ गए हैं, लेकिन साइड कैरेक्टर है। मेन तो भाई पंचौली साहब का है। लेकिन क्या वो अपना पुराना चार्म वापस ला पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और वैसे क्या आपको लगता है सुनील शेट्टी का कमबैक बॉलीवुड में धूम मचा सकता है, या वेब सीरीज ही उनका फ्यूचर है? अब जो सेगमेंट 4 है वो थोड़ा अपने तरीके से मैंने बनाया, रिसर्च किया है। तो दोस्तों, क्या सुनील शेट्टी कुछ अलग कर सकते थे? शायद हाँ, अगर उन्होंने 90s में ज्यादा रोमांटिक या फैमिली ओरिएंटेड रोल्स किए होते तो शायद ऑडियंस उन्हें एक वर्सटाइल स्टार के रूप में देखती। जैसे सलमान खान ने हम आपके हैं कौन के साथ अपना इमेज बदला, सुनील शेट्टी भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते थे। इंडस्ट्री चेंज भी हुई 2000 के बाद में, बॉलीवुड में बड़ा बदलाव आया। रोमांटिक और फैमिली ड्रामास का क्रेज बढ़ा और एक्शन फिल्म्स का चार्म थोड़ा कम हुआ। हर वक्त अलग होता है। सुनील शेट्टी इस वेव के साथ उतने इफेक्टिव तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए, और जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस थी, सुनील शेट्टी ने खुद कहा कि उन्होंने ऑडियंस के लिए ट्रैश यानी कि कचड़ा कंटेंट दिया था और ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। शायद अगर वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते तो उनका करियर अलग होता। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज भी सुनील शेट्टी के फैंस उतना ही प्यार देते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, फिटनेस और डाउन टू अर्थ नेचर ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। अगर सुनील शेट्टी आपके डायरेक्टर होते तो क्या आप उनसे कौन सा रोल देते? एक्शन, कॉमेडी या कुछ नया? तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को फिर से उन्हें रिवाइंड करना पड़ेगा और इन सारे पॉइंट्स को उन्हें चेंज करना पड़ेगा। क्वालिटी जो हमने कहा, कंटेंट में रियल हो सकता है शुरुआत के 2-4 पिक्चर ना चलें, फिर लोग उन्हें पसंद करना शुरू करें, क्योंकि अभी तो एक्शन का जेनरा ही चल रहा है हर तरफ। तो दोस्तों, सुनील शेट्टी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि टैलेंट के साथ साथ सही चॉइसेस और टाइमिंग भी जरूरी है। 90s में उन्होंने दिल जीता, लेकिन कुछ गलतियां, इंडस्ट्री के बदलाव और पर्सनल प्रायोरिटीज ने उन्हें सुपरस्टार बनने से रोका। लेकिन एक बात तो क्लियर है, सुनील शेट्टी आज भी एक ट्रू लेजेंड हैं और उनका कमबैक देखने के लिए हम सब एक्साइटेड हैं। सुनील शेट्टी ने एक बार कहा भी था, मैं हर दिन एक स्टूडेंट की तरह कैमरा फेस करता हूं, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। ये बात हम सबके लिए इंस्पिरेशन जैसा भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में बताएं सुनील शेट्टी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और क्या आप उन्हें एक सुपरस्टार मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग बॉलीवुड।